जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो 10वें स्कंद और 47वां अध्याय आज प्रारंभ कर रहे हैं उसका। और उद्धव और गोपियों जी की बातचीत है और भ्रमर गीत भी है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित गोपियों देखियो કે શ્રી કૃષ્ણના સેવક ઉદ્ધવજીની આકૃતિ ને कपड़ा भी है जगह पहनना कृष्ण भगवान को एकदम मिलता जुलता। और उधर भी भुजाओं की लंबी लंबी घुटनों तक जाती। और कमल दल रे जाड़ा नवा नवा कोमल नेत्र अटक शरीर मात्र पीतांबर धारण करियो गले में कमल रा पुष्पोरी माला कोनर माने मणियों जड़ियोड़ा कुंडल झलक रहा। और मुखारविंद एकदम प्रफुल्लित भाव में ठाकुर जी रो पवित्र मुस्कान वाली गोपियां आपस में कहे देखने में तो बहुत सुंदर है पर है कौन कटुआ है किनो दूत है। अरे वो कृष्ण भगवान जड़ा ड्रेस क्यों पहरी ओड़ा है सबरी सब गोपियां पतो लगाने वास्ते के है कौन वो एकदम जिज्ञासु होगी वे। तो उन्होंने जी की पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण का मनोरी आश्रित थी। और मेरा सेवक उद्धव जी ने चारों तरफ सु घेरने उगी भाई पतो लगावे है कौन। जरूर इन्हें ठा पड़ियो गए तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को संदेश लेना आया है। तो वो एकदम विनय पोलाइटली थोड़ी थोड़ी लाज आई, थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ी मधुर वाणी में उद्धव जी सत्कार करने एकांत में आपरे कने आसन में मेरे विराजमान करायो। और પછી कहने लगी उद्धव जी मोने ठा है कि आप यदुनाथ जी रा पार्षद हो मेरा संदेश लेने आप पधारियो ने आपरा स्वामी आपरे माता पिता ने सुख देवण वास्ते ही आपने अटे भेजियो है। नहीं तो भाई नंद गांव में गायों रहने जगह मेरे याद करने लायक कोई और तो चीज दिखे को नहीं। माता पिता न सगा संबंधी न स्नेह बंधन तो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि वे भी मुश्किल ही छोड़ सके। दूजरे हाथे जी को प्रेम संबंध रो नाटक करे वो तो कोई न कोई स्वार्थ वास्तव है। भवरेरो पुष्पों और पुस्त्रियों पुरुष जी का है मेरे स्त्रियों भी अड़ो स्वार्थ रो प्रेम संबंध है। गोपियों कह रही है उद्धव जी ने कि जरा वेश्या हम जो है कि मारा टाउन वाले रहे कने धन को नहीं है तो वह उन्हें रवान कर देवे। जरे प्रजा देखे कि और राजा हमारी रक्षा नहीं कर सके तो वो उन्हें साथ छोड़ देवे। और जरे पढ़ाई लिखाई पूरी हो जावे जरे कितना शिष्य आपने आचार्यों की सेवा करे यज्ञ री दक्षिणा मिलते है ऋतुज लोग का रवान हो जावे। और वृक्ष रे माथे जरे फल को नहीं रहे तो जितना भी पक्षी उठे रहने वाला वे नहीं तो बिना की हो जो विचार उड़ जावे कोई मोह थोड़ी वे वृक्ष में। और खाना खाए बजे अतिथि लोग कट गृहस्थी करने देखे रवान हो जावे। कहीं गए नहीं वो यार दोस्त किसके खाए पिए ना किसके तो जंगल में उन्हें आग लाग जावे तो पशु वैली का भाग जाएगी। और स्त्री रे हृदय में चाहे कितो भी अनुराग हुए लेकिन जी को जार पुरुष है उन्हें कौन बनी है तो जो पलट ने देखी को नहीं उनका नहीं। परीक्षित गोपियों मन वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन हा जरा भगवान श्री कृष्ण का दूत बनने उद्धव जी ब्रज में आया तो यूं कहती कहती भूल गई कि किसी बात की ने हमने कहनी चाहिए कि हमने नहीं कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बचपन लेने किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं करी उन सब ने याद कर कर ने गोपियों गान करने लगी। आत्मविस्मृत होने स्त्री सुलभ लज्जा भी भूलने फूट फूट ने रोने लागी। एक गोपी ने तो उन टाइम री याद आने लागी जब श्री कृष्ण भगवान ने मिलन ली लीला ही उन्हें वह देख के एक भौरो गुनगुन गुनगुन कर रहे है। तो वह यूं समझो कि मने मैं रूटियोड़ी हूं तो मनोन वास्ते श्री कृष्ण भगवान दूत भेजो है। अब वह गोपी एड्रेस कर रही है भौरे ने। गोपी कह रे मधु मधु भौरे रो दूसरो शब्द हुयो कि तू कपटी रो दोस्त है इन वास्ते तू भी कपटी है। तू मारा पग बीजा टच मती कर पगोरे हाथ मत लगा माडोनी रे पगे लागना करने अनुनय विनय कर मती मैं देख रहा हूं तू श्री कृष्ण री वनमाला मारे सौतोरे वक्ष स्थल रू स्पर्श मसळियोड़ी है नो पीलो पीलो कुमकुम थारी मूछो माते भी लागोड़ो है। अरे तने खुद भी कोई फूलू प्रेम थोड़ी है अटी उटी उड़तो रहे जड़ा तारा स्वामी है बड़ो तू है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा री मानी नायिकाओं ने मनावता रहूं और वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जी को यदुवंशियों की सभा में उपास करने योग्य है। खुद रखा नहीं जाके उन्हें थारे आते अट्टे भेजने की जरूरत है। देख भाई जड़ो तू काला है वेड़ा ही वे भी है तू भी फूलों रो रस लेने उठ जावे यूं ही वे भी निकलिया। वे मोने एक बार मारो लाग तो हो कि एक बार आपरी मोहिनी और परम मादक अदर सुधा पियो पवा दी पाई। पचे मैं भोली भाली गोपियों ने छोड़ने बैठू गया परा ठानी सुकुमारी लक्ष्मी और चरण कमलों की सेवा की करती रहती है। भाई छह छह भी ले चिकनी चिकनी चुपड़ी बातों में आएगी वेला चितचोर
मेरा भी चित्त जी को है वो चुरा लिया। अब कहवे कि ये भ्रमर मैं तो वन रही रहने वाली वनवासी नहीं हो, मोरे घर द्वार भी कोनी, तू मोर लोगों में यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण बहुत गुणगान क्यों कर रहे है, और सब मोने मनवण वास्ते है नहीं। पर नहीं नहीं, वे मोर वास्ते कोई नया को नहीं है, मोर वास्ते तो वे बिल्कुल जाने पहचाने पुराना है। थारी चापलूसी मोरगन चलन वाली नहीं है हो, तू जाबरो हटू जियो रहते सदा विजय रवे। उन श्री कृष्ण मधुपुर वासिनी सखियों रहो में जान मेरे गुणगान कर। वे नवी है मेरी लीला में ठा कोनी, इन टाइम वे थारी प्यारी है, मेरे हृदय पीड़ा वे मिटा दी है। वे थारी प्रार्थना स्वीकार करेला, थारी चापलूसी हूँ राजी हो जाई, तेना मुंह मांगी चीज दे दे। और बोना वे मोर वास्ते छटपटा रहे है, तू क्यों कहवे। मेरी कपट वाली मनोहर मुस्कान भौयारा इशारा जी का वश में नहीं हो जावे, मेरे कने दौड़ी नहीं आवे अड़ी किसी स्त्री है। अरे अनजान स्वर्ग में पाताल में और पृथ्वी में अड़ी एक भी स्त्री नहीं है। और अड़ी तो बात ही कही है, स्वयं लक्ष्मी जी भी मेरे चरण रजरी सेवा करे है। तो अभी मैं श्री कृष्ण वास्ते किन गिनती में हूँ, परंतु मेरे कने जाने क्या ही है, थारो नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छा अच्छा लोग थारी कीर्ति रो गान करे, पर इन इनी सार्थकता तो इनमें होनी चाहिए कि तू दीनों माते दया करने तो श्री कृष्ण कही जे थारो उत्तम श्लोक नाम झूठो पड़ जावे। अरे मधुकर देख तू मारे मारे पग में यो मा तो नवा मंती हटे, મને ઠાય તું अनुनय विनय करण में ने सॉरी बीजा करण में क्षमा याचना बीजा करण में बहुत एक्सपर्ट है। यूं लागे कि श्री कृष्ण भगवान वही झीक ना आयो है कि की कर कोई रूट छोड़वे तो उन्होंने मनावन वास्ते दूत और जिको के मैसेंजर है वो की कर उन्हें चाटुकारिता कर दे। पर तू समझ ले कि अटल सारी दाल गणन वाली नहीं है। देख मैं श्री कृष्ण भगवान के वास्ते यहाँ पर पति पुत्र और दूजा लोगों ने छोड़ दियो, पर वो है ना बिल्कुल ही ग्रेटफुलनेस को नहीं, थोड़ी भी कृतज्ञता को नहीं, एड़ा निर्मोह ही निकल गया। अब मोने छोड़ नहीं रहा, तू ही बता एड़ा कृतज्ञ जी का वे वो तो कई संधि करो ने तू कहवे के हाल तक मेरे मत विश्वास करना चाहिए। एरे मधु जरे वे रोम बढ़िया आनी जरे मैंने कपिराज बाली ने व्याध रे हजू छिपने बड़ी निर्दयता मार दियो बेचारी शूर्पणखा काम रे वश हूने उयर कने आई पर वे उन्हें स्त्री रे वश हूने उन बिचारी रा नाक कौन बीजा काट लिया ने इन्हें कुरूप बना दियो। ब्राह्मण रे घरे वामन रे रूप में जन्म लेने वे कई करियो, बलि तो मेरी पूजा करी, मेरी मुंह मांगी चीज मैंने दीवी, मेरी पूजा वे ग्रहण करने उन्हें वरुण पाश में बांधने पाताल में डाल दियो। जैसे कि कौओ बलि खाने भी बलि देने वाले ने आपरे बाकी साथियों रे जाते हाथ जाने घेर ले तंग करे। अच्छा तो अबे जाऊं दे मोने श्री कृष्ण कई लेना था कोई काली चीज मैंने उन्हों भी मोने तो कोई फ्रेंडशिप करनी को नहीं है। पर अगर तू कहे कि जरा एड़ो है तो थैलो मेरी चर्चा क्यों करो, बात क्यों करो मेरी, तो भ्रमर मैं हाची कहूँ देख एक बार जिन्हें उन्हें चस्को ला गया वो छोड़ को नहीं सके। अब ऐडी सिचुएशन है कि मोरी इच्छा है तो भी मेरी चर्चा छूटे को नहीं। श्री कृष्ण की लीला रूप करना मृत रेवा एक कण रो भी जिको रस रो आस्वादन कर ले नहीं, उन राग द्वेष सुख दुख सारा द्वंद छूट जावे। अट तक की बहुत सारे लोग तो आपरी दुखमय दुखों सणियोड़ी घर गृहस्थी छोड़ने अकिंचन हो जावे। मेरे कहने खुदरा संग्रह परिग्रह राखे को नहीं, पक्षियों वे चुन चुन भीख मांगने आपरो पेट भरे दिन दुनिया में जाता रहे। तो भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ को नहीं सके। वास्तव में उनो रस चस्को एडो ही है। आई दशा मोरी हो रही है जैसे कृष्ण सार मृगरी पत्नी भोली वाली हरिणियों व्याध जो सुमधुर गान और विश्वास कर लेवे और उन्हें जाल में फंसने मर जावे। यूज में बोली वाली गोपियों भी उन छलिया कृष्ण की कपट बड़ी बातों में आने उन्हें हाथों मोहन लियो, उन्हें नख स्पर्श होने वाली काम व्याधि बार बार अनुभव करती रही। इन वास्ते श्री कृष्ण का दूध भंवरा। अबे तू इन बारे में की मोने ज्यादा क्या मती तने की कहना ये तो कोई दूजी बात कह देवे। मोरे प्रियतम और प्यारा सखा एड़ो लागे है कि तू उठी जाने पाछो आई गयो है, तो जरूर तू प्रियतम ने मनोण वास्ते प्रियतम मनोण वास्ते आटी भेजी वाला प्रिय भमर तू सबरो माननीय है। अबे बता थारी कई इच्छा है, मैं जी को चाहे जी को मांग ले। अच्छा तू हचो नहीं बता कई बे मन चाहे कि मैं उठा जाऊं। अरे मेरे कने जाने तो पाछो आवनो बहुत मुश्किल है, मैं तो मेरे कने जा चुकिया हूं, पर तू मन उठली जाने कई करी ए प्यारा भ्रमर उन्हें मेरा हाथ है मेरा वक्षस्थल माते तो मेरी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा रहे नहीं उठे मोरो की कर चली। अच्छा मोरो प्रीतम और प्यारा दूत मधुकर अभी मोने आ बता के आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल जरा पांचा आया मधुपुरी अब राजी खुशी तो है नहीं वे करी करी नंद बाबा यशोदा रानी अट तक की घर घरा सगा संबंधी बाल बाला सबने याद भी तो करे है। अरे वे मोहनदास शेरी करी बात भी चलावे है प्यारे भ्रमर मोनो भी बता कि वे
आपरी अगर जड़ी दिव्य सुगंध वाली जी की भुजाओं है मोरा माथे माथे कदी धरेला एड़ो जीवन में मोरा करी शुभ अवसर भी आवेला कई। श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन वास्ते बहुत उत्सुक लालायित होगी और इन वास्ते तड़प रही। मेरी बातों हुन उद्धव जी यार प्रीतम रो संदेश हुनाने सांत्वना देवता यूं कहो। उद्धव जी कह रहे गोपियों थे कृतकृत्य हो थारो जीवन सफल है देवियों। थे सारे संसार वास्ते पूजनीय हो क्योंकि थे लोग इन तरह भगवान श्री कृष्ण ने आपरो हृदय और सर्वस्व समर्पित कर दियो। दान व्रत तप होम जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि कल्याण रहा ए सारा जी का विविध साधनों द्वारा भगवान री भक्ति प्राप्त हुए और इस प्रयत्न करी जाए। अब बड़े सौभाग्य री बात है कि थे लोग पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण रे वास्ते वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिया हो और उन्होंने आदर्श स्थापित करियो हो जिको बड़ा बड़ा ऋषि मुनि रे वास्ते भी बहुत दुर्लभ है। हजोनी हकीकत सौभाग्य की बात है कि थे आपरे पुत्र पति देह स्वजन और घरों ने छोड़ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रो जिका की सबरा परम पति है पति रे रूप में वर्ण करियो। माँ भाग्यवती गोपियों भगवान श्री कृष्ण रे वियोग थे उए जी का इंद्रियों अतीत है वो परमात्मा रे वास्ते वो भाव प्राप्त कर लियो जो की सारी वस्तुओं ने रूप में मेरे दर्शन करावते रहे। थोड़ा लोगों रो भाव हमारे सामने प्रकट हुआ है। हम थोड़ा देवेरी बड़ी दया है। मैं तो मारे स्वामी रो गुप्त काम करण वाला दूत हूँ। थोड़ा प्रियतम भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सुख परम सुख देवन वास्ते और प्रिय संदेश भेजियो है कल्याणियों वही ज लेने मैं थोड़ा कने आयो हूँ। अब वो संदेश जी को श्री भगवान रो कहड़ो है भगवान श्री कृष्ण कहो है कि मैं सबरो उपादान कारण हुने कारण सबरो आत्मा हूँ। मैं सबरे मौन हूँ इन वास्ते माउंट तो थे कभी अलग हुई को नहीं सको जो संसार सारा भौतिक पदार्थों में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ए पांच ही भूत व्याप्त है और सब वस्तुएं इन्हों ही बनी हुई है और उन वस्तुओं के रूप में है। जब यूं मैं मन प्राण पंचभूत इंद्रिय और मेरा विषय और आश्रय हुए मारे मोने मैं हूँ यार मोने हूँ और सच्ची पूछे तो मैं मेरे रूप में प्रकट हो रही हूँ। मैं ही आपरी माया हूँ भूत इंद्रिय और मेरे विषय और रूप में हूँ ने मेरा आश्रय बन जाऊं और स्वयं निमित्त भी बनने अपने आप नहीं रचूं पालू हूँ समेट लू हूँ। आत्मा माया माया रा कौम हूँ अलग है वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति और बहुत सारा जीव और अपरावांतर भेदों रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उन्हें टच कर नहीं सके। माया री तीन वृत्तियों है सुषुप्ति स्वप्न और जागृति ने तीन ही वृत्तियों हुआ अखंड अनंत बोध रस आत्मा करे तो प्राज्ञ तो करे तेजस और करे विश्व रूप प्रतीत हुए है। श्री सुखदेव जी और वे कहे कि मनुष्य ने और चाहिए कि वो समझे कि स्वप्न में जी की चीजों दिखने वाला पदार्थों जूर जू और जी को जागृत अवस्था है और इंद्रियों विषय भी जी के प्रतीत हो रहा है वे भी मिथ्या है। इन वास्ते उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों ने रोकने यूं रोक ले जनो की नींद लेने उठ्यो है यूं जागृत रहे स्वाप्निक विषयों ने त्याग ने मारो साक्षात्कार करे। जिन तरह सभी नदियों घूम फिरने समुद्र में पहुंच जावे उन्हीं तरह मनस्वी पुरुष वेदाभ्यास योग साधन आत्मा अनात्म विवेक त्याग तपस्या इंद्रिय संयम और सत्य विजय समस्त धर्म मारी प्राप्ति में समाप्त हो जावे। सबरो सच्चो फल है मारो साक्षात्कार क्योंकि वे सब मन ने निरुद्ध करने मारे कने पहुंच जावे। गोपी इन्होंने संदेह नहीं है कि मैं थोड़ा नैनो रो ध्रुव तारो हूँ थोड़ो जीवन सर्वस्व हूँ पर मैं जी को थाऊं इतो आगो रहूं नो कारण है वो ही है कि थे निरंतर मारो ध्यान कर सको शरीर दूर रहने माते भी थे मनु मारी सन्निधि रो अनुभव करो और थोड़ो जी को मन है वो मारे कने राखो क्योंकि स्त्री और अन्यान्य प्रेमी और अचित्त आपरे परदेसी प्रियतम में निश्चल भाव लागू रहे उतो की और हमें कने रहने वाले प्रियतम में को नहीं लागे। अशेष वृत्तियों रहित संपूर्ण मन मानमो ने लगाने जर ते लोग मारो अनुस्मरण करोला तो जल्दी ज हमेशा रे वास्ते मने प्राप्त हो जाओला। कल्याणियों जिन टाइम में वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात में रास क्रीड़ा करी उन टाइम जी की गोपियों स्वजनों और रोकने कारण ब्रज में रहेगी महाराते रास विहास में मिल नहीं सकी वे भी मारी लीलाओं रो स्मरण करियो मने प्राप्त होगी थाने में मिलूंगा जरूर मिलूंगा निराश होने कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित आपरे प्रियतम श्री कृष्ण और संदेश उन्होंने गोपियों ने वैसे तो बहुत आनंद हुआ संदेश हूँ वो श्री कृष्ण स्वरूप री एक एक लीला री याद आने लगी प्रेम भरने वे उद्धव जी ने कहे उद्धव जी बहुत सौभाग्य और आनंद री बात है कि यदुवंशियों ने तंग करने वाला पापी कंस आपरे अनुयायी और हाथे मारी गयो है। कोई कम आनंद री बात को नहीं है कि श्री कृष्ण बंधु बांधव और गुरुजनों और सारा मनोरथ
पूर्ण हो गया है और मोरा श्याम सुंदर मेरे साथ सकुशल निवास कर रहा है। किंतु उद्धव जी एक बात आप मोने बताओ, जिन तरह मैं मोरी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चित्तों ने पूजा करती और वे भी वहां प्रेम करता, मथुरारी जी की स्त्रियां वे भी प्रेम करे है कि नहीं? अब दूजी गोपी कह रहे सखी मारा प्यारा श्याम सुंदर तो प्रेम री मोहिनी कलाना विशेषज्ञ है, सभी श्रेष्ठ स्त्रियों में प्रेम करेला ही करेला, પછી નગરી સ્ત્રીઓ હું મીઠી મીઠી વાત કરે, હાવ ભાવ કરને मेरी कहीं देखे तो वे उम्र में तो क्यों नहीं रही जला। तो दूजी गोपी के साधु आप बताओ कि जरा करी नागरी नारी और कोई मंडली में बात चलती है तो हमारा प्यारा स्वच्छंद रूप हूँ बिना कोई संकोच जरा प्रेम री बातों करने लागे तो कोई प्रेम कोई ऐसा प्रसंग आवे कि मैं ग्वालिनरी भी याद करे तो कुछ गोपियों के उद्धव जी अरे वो करे श्री कृष्ण उन रात्रियों रो भी स्मरण करें कि जरा कुमुदनी और कुंदरा पुष्प खिलियोड़ा चारों तरफ चांदनी छिटक रही, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो गया। उन रात्रियों में वो रास मंडल बनाने मैं लोगों रे हाथे नृत्य करियो, कितनी सुंदर वाली लीला है। उन टाइम मोर लोगों रे पैरों पगोरा नूपुर रुंझुन रुंझुन बाजता, मैं सब सखियों मेरी सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करती और वे मोरा साथ नाना तरह रा विहार करता है। अप्येष्यति दाशारह। तो दूजी गोपी बोली कि उद्धव जी मैं तो सब मेरी बिरारी आग रमोने बढ़ रही हूँ, जैसे देवराज इंद्र जैसे जल बरसाने जंगल ने हरोभरो कर दे उन्हीं तरह हुए करी श्री कृष्ण आपरे कर स्पर्श हूँ मोने भी जीवन दान देवण वास्ते करे एटे आवेला कही। जरे एक गोपी के अरे सखी अबे तो भाई मैंने शत्रुओं ने मार काटियो है और राज्य मेरो हो गयो है, अब जिनो देखो मेरो खास हो गयो है, अभी भी बड़ा बड़ा नरप्रत्योगी कुमारी हूँ, विवाह भी करी मेरा तो आनंद रही, मैं तो गंवा रही नहीं हूँ मोर कने क्यों आई। तो दूजी के नहीं नहीं सखी महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है और ये तो सारी कामनाओं पूर्ण हो रही है, तो कृतकृत्य है, मैं तो वनवासिनी ग्वालिनो और दूजी कुमारियों रहे हूँ की लेनो देनो को नहीं है, मैं लोग तो मेरा किसो कौम मोर मोने मोर बिना अटक रही है। अब देखो वैश्या ही क्या वह पिंगला वह कही कहे हो कि संसार में किन्हीं भी आशा नहीं राखनो ही सबसे बड़ो सुख है। आ तो बात मैं जानो तो भी भगवान श्री कृष्ण रे पाचा आवनी आस में ही मोरो तो दम लागोड़ो है, वे मेरे शुभागमन री आशीष तो मोरो जीवन है। मोरा प्यारा श्याम सुंदर जी कीर्ति रो गान बड़ा बड़ा महात्मा बीजा करता रहा करे, जिका की एकांत में मैं बहुत प्रेम री मीठी मीठी बातों करी उन्हें छोड़नो भुलावनो उत्साह भी मैं की कर सको। देखो तो मेरी इच्छा नहीं होने पर भी लक्ष्मी जी स्वयं मेरा चरणों लिपटी रहे, एक क्षण वास्ते भी मेरा अंग संग छोड़ने कटी जावे को नहीं। उद्धव जी आई वह नदी है जट वे विहार करता, वे देखो वे जो वे पर्वत है जिन्हें शिखर माते चढ़ने वे बंसरी बजावता, ऐ जो वे वन है जिनमें वे रात्रि रे समय रासलीला करता, और ऐ जो वे गायो हैं जिन्होंने चरणों वास्ते सुबह शाम मोरे लोगों ने देखता देखता जावता ने आवता, और आई पैड़ी बंसरी तान मोरे कानों में गूंजती रहे जड़ी वे आप रे संयोग छेड़ता बलराम जी रे साथे श्री कृष्ण इन सभी रो सेवन करियो अटरो एक एक प्रदेश एक एक धूल कण और मेरा परम सुंदर चरण का मनोरा चिन्हित है कि जरे जरे मैं देखो हूं दिन भर होइस करो जरे वे मोरा प्यारा श्याम सुंदर नंदन मोरे नेत्रों रे सामने आ जावे उद्धव जी मैं मरने भी है ना भूल को नहीं सको। मेरी हंस जड़ी सुंदर चाल वे उन्मुक्त हास्य विलासपूर्ण चित्तौड़ और इतना मधुर मीठा बोलता मधुमय वाणी आह वे सब मोरो चित्त चुरा लियो, मोरो मन मोरे वश में है ही को नहीं। अब मैं उन्हें की कर बोला, अरे मोरा प्यारा कृष्ण थे ही मोरा जीवन रा स्वामी सर्वस्व, अरे प्यारा थे लक्ष्मी नाथ हो तो कई हुए मोरे वास्ते तो ब्रजनाथ ही जाओ भाई थे ब्रज गोपियों री एकमात्र हाचा स्वामी थे ही हो श्याम सुंदर थे, बार बार मोरी व्यथा मिटा दियो मोरा संकट काट दिया हो गोविंद, तो गायों तो बहुत प्रेम करता, मैं गायों को नहीं गई और सारो गोकुल जिन्होंने ग्वाल बाल माता पिता गाय और सब गोपियों सबको यह दुख रहा अपार सागर में डूब रहा है, तो इन्हें बचाओ आओ मोरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी का परीक्षित भगवान श्री कृष्ण रो प्रिय संदेश सुनने गोपियां शांत की इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण ने आपरी आत्मा रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी ही, अब वे बड़े प्रेम और आदर उद्धव जी और सत्कार करने लागी
उद्धव जी गोपियों री वीर व्यथा मिटाने वास्ते कई महीनों तक उठे रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की कई लीला और बातों होना उन्होंने ब्रजवासियों ने आनंदित करता रहता। नंद बाबा रे ब्रज में जितना दिन उद्धव जी रहे उतना दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होती रहने कारण ब्रजवासी ने लागतो कि जैसे अबार एक क्षण ही जुया है। भगवान का परम प्रेमी भक्त उद्धव जी करी नदी तट में जावता करी वन में विहरता करी गिरिराज की घाटियों में विचरता करी रंग बिरंगा फूलों में लदियोड़ा वृक्षों में ही रम जाता और अटे की भगवान श्री कृष्ण किसी किसी लीला करी और पूछ पूछ ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण और लीला रे स्मरण में तन्मय कर देता। उद्धव जी ब्रज में रहने गोपियों री इन तरह की प्रेम विकलता और बहुत प्रेम चेष्टाओं देखी मेरी इन तरह श्री कृष्ण में तन्मयता देखने में प्रेम और आनंद भर गया नहीं। अब वे गोपियों ने नमस्कार करता यूं गान करने लगा, इन पृथ्वी माते केवल इन गोपियों और शरीर धारण करना ही श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण का परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित उगी है। प्रेम री ऊंची ऊंची स्थिति संसार रहे भयसु भीत मुमुक्षुओं ने वास्ते कोनी बल्कि बड़े बड़े मुनियों रे मुक्त पुरुषों रे और मजे भक्तजनों रे वास्ते भी वांछनीय ही है, मोने प्राप्ति को नहीं हुई है और सत्य है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा रे रस चस्को लाग गयो है उन्हें कुलीनतारी द्विजाति समुचित संस्कारी और बड़ा बड़ा यज्ञ यागों में दीक्षित होने की जरूरत है। अब या तो भगवान की कथा रो रस नहीं मिली उन्होंने रुचि नहीं तो कई महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा भी बन जावे तो उन्हों कई लाभ है। कटे वंचरी आचार ज्ञान और जातियों हीन गांव ही गंवार ग्वालिनो और कटे सिद्धानंद घन भगवान श्री कृष्ण में वो अनन्य परम प्रेम आहा धन्य है। इन्हों सिद्ध हुआ कि कोई भगवान रे स्वरूप और रहस्य ने नहीं जोड़ने भी प्रेम करे मेरा भजन करे तो वे आपरी शक्तियों आपरी कृपा मेरा परम कल्याण कर देगा। ठीक वेडो जड़ो कोई अनजाने में भी अमृत पी ले नहीं तो वो आपरी वस्तु शक्ति पीने वाले ने अमर बना देवे। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव रे टाइम में व्रजांगना और गले में बया डाल ने योर मनोरथ पूर्ण करिया है। योने भगवान जी कृपा प्रसाद रो वितरण करियो है। योने जीरो प्रेम दान करियो है। भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी बक्षस्थल माते विराजमान श्री लक्ष्मी जी ने भी कोनी हुए है। कमल जड़ी सुगंध और कांतियों युक्त देवांगनाओं ने भी कोनी मिले है। પછી दूजी स्त्रियों की तो बात ही कही है। मारे वास्ते तो सबसे अच्छी बात है जी वेला कि मैं इन वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता औषधि जड़ बूटी बन जाऊं। आहा अगर मैं बन जाऊंगा तो मैंने व्रजांगना और चरण धूली लगातार सेवन करने वास्ते मिलती रहे। चरण रज में स्नान करने में धन्य हो जाऊंगा। धन्य वे गोपियों देखो तो शरीर जीवन छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों और लोकवेद आर्य मर्यादा परित्याग करने ये भगवान ने पदवी मेरे साथ तन्मयता मेरे परम प्रेम प्राप्त कर लियो है। और तो बात ही कही है भगवत वाणी और निश्वास रूप समस्त श्रुतियों उपनिषद भी अबार तक भगवान रे परम प्रेम स्वरूप ने जो तारे प्राप्त नहीं कर सके। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी पूजा करती रहे ब्रह्मा शंकर बीजा परम समर्थ देवता पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़ा योगेश्वर आप हृदय में जो चिंतन करता रहे भगवान श्री कृष्ण वही चरणारविंदों ने रास लीला टाइम गोपियों रहे आप वक्षस्थल माते धरियो हो और आलिंगन करने आप हृदय की जलन बीर व्यथा शांत करी ही। नंद बाबा रे ब्रिज में रहने वाली गोपांगना और चरण धूली ने मैं बार बार प्रणाम करूं वो इन्हें सिर माते चढ़ाऊं। आहा इन गोपियों रे द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा रे संबंध में जी को गान करी जो है वो तीनों लोगों ने पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करते रहे वेला। श्री सुखदेव जी का परीक्षित तरह कई महीनों तक ब्रज में रहने उद्धव जी मथुरा जाने वास्ते गोपियों नंद बाबा यशोदा मैया में आज्ञा प्राप्त करी। बाल बालों विदा लेने उठो यात्रा करने वास्ते रथ माते सवार हुआ। जब यारो रथ ब्रजू बाहर निकलियो तो नंद बाबा बीजा गोपगण बहुत सी भेंट सामग्री लेने और कने आया आंखों में आंसू भरने मैंने बड़े प्रेम कहे उद्धव जी अब मैं वही चाहूँ कि मोरे मंदिर एक एक रति एक एक संकल्प श्री कृष्ण रे चरण कमलों में ही आश्रित रहे और सेवा रे वास्ते उठे वो में ही लागू रहे। मोरी वाणी नित्य निरंतर होना नाव रा उच्चारण करती रहे और शरीर ने प्रणाम करने मेरी आज्ञा पालन में सेवा में लाग्यो रहे। उद्धव जी मैं हाची कहूँ मोने मोक्ष की भी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं भगवान की इच्छा हूँ अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिन योनि रे मोने जन्म ले लो और शुभ आचरण करो दान करो और उन्हें फल हो पाओ कि मोरा ईश्वर श्री कृष्ण में मोरी प्रीति दिनों दिन बढ़ती जावे। प्रिय परीक्षित नंदबाबा गोपी इन प्रकार श्री कृष्ण भक्ति रे द्वारा उद्धव जी सम्मान करियो पर वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में पाचा लौट गया है। उठे पहुंचने वे भगवान श्री कृष्ण पगे लागनो करने ब्रिजवासी और प्रेममय भक्ति रे उद्रेक हुए जड़ा उठे दर्शन करने आया वो सब बता दियो। इन बाद नंद बाबा जी की भेंट सामग्री देवन वास्ते दिया वे सब वसुदेव जी बलराम जी और राजा उग्रसेन ने दे दी। तो अटे कही जावे भगवान श्रीमद भागवत 10वें स्कंद और जी को 47वां अध्याय है और हुई है संपन्न। तो बहुत रसमय ऐसा और जितो जितो अपनो भाव शुद्ध हुए उतना उतना अपने रस रो लाभ ले सको। तो ठाकुर जी रे
ચરણો મેં આ પ્રાર્થના की अपन शुद्ध भावरे साथे हमारे लीला रस रे मोने निमग्न हो जाऊं, उन मोने तन्मय हो जाऊं। और पछे अपो करो ला हाथ 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्कर मालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलं शुचिस्मिता कोऽयमपीच्य दर्शन कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषण इति स्म सर्वा परिवब्रुरुत्सका समोत्म श्लोकपदाम्बुजाश्रयं तं प्रश्रयेण वनतासु सत्कृतं सव्रीडहासे क्षणसून्द्रतादिभिः रहस्य पृच्छानुपवेष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापते जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं वत्रेऽहं प्रेषितः प्रीत्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धनो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यज्यः अन्येष्वदर्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनं पुंभिः स्त्रिषु कृता यद्वत् सुमनस्सिव षट्पदेः निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं द्रपतिं प्रजाः अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणं खगावीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चाथि यथो गृहं दग्धं मृगासथारण्यं चारो भुक्त्वामृतां श्रियम् इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः कृष्णदूते ब्रजं याते उद्भवे त्यक्तलौकिकाः गायन्त्यः प्रियकरमाणि रुद्यत्यश्च गतप्रियः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत गोप्युवाच मधुपकितव बन्धो मा स्पर्शाङ्घ्रि सपत्न्याः कुचविलुलित मालाकुङ्कुमश्म शुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यां यस्य दूतस्त्वमीद्रक सकृदरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्त्यजेस्मान् भवाद्रक परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यापि बत हरति चेता उत्तमश्लोकजल्पेः किमबहु षडङ्ग्रे गायति त्वं यदूनामधिपति मग्रहाणामग्रतो नः पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्ग क्षपितकुचरजस्ते कल्पयन्तीष्टमीष्टाः दिवि भुवि चरसायां का श्रियस्तदुत्तरापाः कपटरुचिरसास भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवर्यवङ्काम् अपि च कृपणपक्षे युत्तमश्लोकशब्द विसृज शिरसि पादं वेद्यमहं चाटुकारेर्नुनय विदुषस्तेर्व्यत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतय्य विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसज कृतचेता किं नु सन्देयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यदे लुब्धधर्मा त्र्यमकृतविरूपां त्रिजितकामयानां बलिमपि बलिमत्वामेष्टयद्वाङ्क्षमद्यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कृतार्थ यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रुट् सकृदनविदूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टा सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहैव विहङ्गा भिक्षुचर्या च नन्दिम् वयमृतमिव जिह्मं व्यारतं श्रद्धयाना कुलिकरुदमिवाज्ञा कृष्णबद्धो हरिण्या ददर्शुरसकृते तन्नखस्पर्शतीर्व स्मररुज उपमन्त्रीन् वन्यतामन्यवार्ता
प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषित किं वद किमनुरन्दे माननीयोऽसि मेङ्ग नयसि गतं यास्मान् दुस्त्यद्वन्द्वपार्श्वं सतनुरति सौम्य श्रीर्मधुसागमते अभिमत मधुपुर्यार्माय पुत्रो तु नास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मोदनायास कदानु श्रीशुक उवाच अतोद्भवो निशम्येव कृष्णदर्शनलालसाः सान्वयन् प्रियसन्देशैर्गोपीरिदमभाषत उद्धव उवाच ओ यूयं सम्पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवते यासामित्यर्पितं मनः दानवृत्ततपो होम जपस्वाध्याय संयमे श्रेयोभिर्विविधेष्णाचान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिन्द्रनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनानपि दुर्लभा दिष्ट्या पुत्रान् पतिन्देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा व्रणीतयूतं यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परं सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवति नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मेनुग्रहः कृतः श्रूयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखवः यमायिदायागतो भद्रा अहं भर्तुरस्करः श्री भगवान उवाच भवतीनां योगे मे नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खम्बायग्निर्जलं मह्ये तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रियगुणाश्रयः आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हमन्योपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यक्तिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्तिः स्वप्ना जाग्रद्भिर्माया वृत्तिभिरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेश मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिन्द्र प्रत्यपद्यत एतदन्तसाम्नायो योगसाङ्ख्यमनीषिणां त्यागसपोदम सत्यं समुद्रान्तां विवापगाः यत्त्वहं भवतीनां वे दूरे वर्ते प्रियोदर्शाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मदनोद्यानकाम्यया यदा दूरचरे प्रेषे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां जन तथा चेत सन्निकृष्टेक्षिगोचरे मय्यावेश्य मनः कृष्णं विमुक्ताशेषवृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यं चिरान् मामुपैष्यत या मया क्रीडता रात्र्या वनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्धरासा कल्याण्यो मामुर्मद्वीय चिन्तया श्रीशुकुवाच एवं प्रियतमादिष्ट माकर्ण्यं व्रजयोषित ताऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतिः गोप्यौचु दिष्टव्यायितो हतगंसो यदूनां सानुगोदकरत् दिष्ट्याप्तेर्लब्ध सर्वथे कुशल्यास्तेत्युतोऽधुना कच्चिद्गदाग्रज सौम्य करोति पुरुषो योषितां प्रीतिं न स्निग्धसव्रीड हासो हा दारे क्षणार्चितः कथं रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरयोषितां नानुबध्येत तद्वाक्यैर्ब्रह्ममेश्चानुवादितः अभिस्मरति न साधो गोविन्द प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठिमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वेरकथान्तरे ताः किं निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्द शशाङ्करम्ये रेमे क्वणच्चरण नूपुर रासगोष्ठ्या मस्माभिरीडितमनोज्ञ कथ कदाचित् अप्येष्यति हदाशारस्तप्ताः स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नुनो गात्रेर्यथेन्द्रो वनमम्बुधेः कस्मात् कृष्ण इह याते प्राप्तराज्यो हताहित नरेन्द्रकन्या उद्याह्य प्रीतः सर्वसुरत्वतः किमस्माभिरवनोकोभिरन्यार्भिवा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थकृतात्मनः
परम सौख्यम हि नैराश्यम स्वरेण्यप्याह पिंगला तज्जानती नाम न कृष्णे तथा प्याशा दुरत्यया क उत्साहेत संत्ययुक्त मुक्त श्लोक संविदम अनिच्छत्तोपि यस्य श्रीरंगान् त्यच्यवते क्वचित् सर्रिचैलवनो देशा गावो वेणुरवा इमे संकर्षण साहास्येन कृष्णेनाचरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदेर्के विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदार आसलीलावलोकनेः माद्यागिरारतदिय कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्भर गोविन्द गोकुलं व्रजनार्णवात श्रीशुकुवाच ततस्ता कृष्णसन्देशेर्व्यप्येत विरहज्वराः उद्धवं पूजयान् चक्रुर्ज्ञात्वात्मान मधोक्षजम् उवास कथिचिन्मासान् गोपीनां विनुदच्छुचः कृष्णलीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्यः निनन्दस्य व्रजे वात्सीत सद्व व्रजोकसां क्षणप्रायान् व्यासन् कृष्णस्य वार्तया सरिद्वन्न गिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजोकसां दृष्टवैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्भव परमप्रीतस्त्या नमस्यन्निदं जगौ एतः परं तनुभृतो भुवि गोपवद्वो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावा वाचान्ति यद्भवयो मुनयो वचं य किं ब्रह्मजन्मभिरन्त कथारसस्य क्वेमाश्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभाव नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदरा जैवोपयुक्त नायं श्रियोऽङ्ग ऊनितान् तरते प्रसाद स्वर्योषितां नलिनग धरुचां कुतोऽन्या रासोत्सवेस्य भुजदान् डग्रहीतकण्ठ लब्धाशिषां यौदगा दव्रजबल्लीनाम् आसामहो चरणरे नुयुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां याद्युस्त्यजं स्वजनमार्यपतं चयित्वा बेजुरमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमग्रज्ञां या वै श्रियार्चितमजा दिविराप्तकामेर्योगेश्वरेऽपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यां कृष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षण यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीशुकुवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्त यशोदां नन्दमेव च गोपानामन्त्रदाशारो यास्य नारुरुहे रतं तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणय नन्दादयोऽनुरागेण पावोच्चन सुलोचनाः मनसो व्रतयो न स्युः कृष्णपादाब्जुजाश्रयाः वाचोभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रवहणदिषु कर्मभिर्भ्राम्य माणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितिर्दानेर्रतिर्न कृष्ण ईश्वरे एवं संभाजितो गोपे कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्भव पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेकं व्रजोकसाम् वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपाय
नान्यदात् इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्योगप्रतिहाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण की राजधानी की जय।